हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 1 अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए या वृश्चिक लग्न वालों के लिए। प्रिय दर्शकों, 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में जितनी भी ग्रह स्थितियों में परिवर्तन होने जा रहे हैं सभी को हम विस्तार से समझेंगे क्या प्रभाव होने वाला है। क्योंकि अब जब आप अलग अलग देखते हैं ग्रहों के परिवर्तन और उसके प्रभाव सुनते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कोई ग्रह अच्छा प्रभाव दे रहा तो कोई ग्रह बुरा। इसीलिए इस मासिक राशिफल को बहुत ध्यान से देखना चाहिए जिससे आपको कंफ्यूजन से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। तो आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझेंगे, फिर कौन से योग बन रहे हैं और फिर क्या आपको फल मिल रहा है, फिर क्या उपाय करने हैं, सब कुछ हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ग्रह स्थितियों की बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 17 अक्टूबर को होने जा रहा है। ये अपनी नीच की राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे 17 अक्टूबर को। चंद्रमा का परिवर्तन 2.25 दिन में होता ही रहता है और मंगल का परिवर्तन 20 अक्टूबर को होने जा रहा है अपनी नीच की राशि कर्क पर। बुध की बात करें तो बुध 10 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध 10 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, परंतु ये अस्त अवस्था में होंगे और 20 अक्टूबर को ये पुनः उदय हो जाएंगे और पुनः परिवर्तन करेंगे 29 अक्टूबर को वृश्चिक राशि मंगल की राशि पर। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो ये वृषभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री अवस्था में चले जाएंगे। शुक्र 12 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये वृश्चिक राशि मंगल की राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और शनि की बात करें तो शनि अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं वक्र अवस्था में। राहु मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं और केतु कन्या पर गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थितियां। तो आपने देखा कि कई ग्रह स्थितियों में परिवर्तन है और सूर्य मंगल नीच की अवस्था में जा रहे हैं, परंतु अब यहाँ ये भी समझना है 2 तरह का फलादेश रहने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो अब 17 तारीख के पहले स्थितियां कुछ और हैं, परंतु 17 तारीख के बाद कुछ और हो जाए, क्योंकि फिर सूर्य बदलेंगे, फिर मंगल भी बदलेंगे और 10 अक्टूबर को ही बुध बदल जाएंगे। पर 20 अक्टूबर को भी स्थिति में परिवर्तन होगा, बुध को देखेंगे और फिर 29 को भी होगा। तो देखा जाए तो कई बार परिवर्तन की स्थिति देखने को मिल रही है। अब रही बात कि इनसे योग संयोग कौन से बनने वाले हैं, तो योगों की बात की जाए तो विशेष रूप से बुधादित्य योग बनने जा रहा है, परंतु ये बुधादित्य योग का प्रभाव बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। अब ये भी बात है कि बिल्कुल भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई योग संयोग बनता है तो उसका प्रभाव मिलता है। अब जैसे आप देखते होंगे बहुत सारी कुंडलियों में अक्सर हर व्यक्ति जानता है मांगलिक दोष। तो मांगलिक दोष जैसे किसी की कुंडली में बन रहा है पर वो भंग हो रहा, कट रहा किसी तरह से, तो हम क्या समझ लेते हैं कि बस वो कट गया तो उसका कोई प्रभाव नहीं। बिल्कुल नहीं। कोई भी योग बने, चाहे राजयोग हो चाहे दुर्योग हो, कोई भी योग बनता है तो उसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। वो यदि कट रहा है, खंडित हो रहा है या उसका प्रभाव कम हो रहा है तो बस उसके फलादेश में कहीं न कहीं बदलाव होगा, पर यह नहीं कि पूरी तरह से वो शून्य हो जाएगा। इसीलिए हमेशा कोई भी राजयोग हो या दुर्योग हो, उसे हमें देखने के बाद उसकी स्थितियों में उसका क्या प्रभाव होगा उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो बुधादित्य योग का प्रभाव कम हो जाएगा क्योंकि सूर्य खुद नीच के होंगे, परंतु योग का फल कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि क्या फल आपको इन सब स्थितियों का मिलने वाला है इस अक्टूबर के महीने में। तो देखा जाए तो वृश्चिक वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्थितियां जो है तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरी रहेंगी। बहुत अच्छी भी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं, परंतु हाँ 20 अक्टूबर के बाद विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि खुद आपके राशि के अधिपति, आपके लग्न के अधिपति मंगल, वो खुद पीड़ित होंगे। इसलिए 20 अक्टूबर के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा ये भी कारण है क्योंकि जो मूल रूप से
स्वास्थ्य के अधिपति हैं सूर्य, वो भी अब पीड़ित होंगे। और बहुत जल्द ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण कब लगने वाला है, उसका क्या प्रभाव होगा, उसकी भी वीडियो जल्द ही आने वाली है, तो जरूर देखिएगा। और देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इस समय खासकर 20 अक्टूबर के बाद जैसे मंगल का परिवर्तन होगा, तो आप अपने मन को स्थिर रखिएगा। कोई निर्णय ले रहे हैं या किसी को कुछ बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोलिएगा। आपको जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप गुस्साए, चिढ़ाए, जल्दबाजी में लगे ये कर लूँ, परंतु ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। और जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, तो विद्यार्थी स्टूडेंट के लिए स्थिति देखी जाए तो सामान्य है, कोई खास समस्या नहीं है, जो जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा। और लव पार्टनर के लिए भी स्थितियां जो है तो कहीं ना कहीं हैं तो बेहतर, परंतु थोड़ा सा यहाँ पर स्थिति ये बनेगी कि वही बात यहाँ पर मैं फिर से कहूँगा कि क्रोध करने से बचना है। यदि क्रोध करते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग मैरिज लाइफ में हैं, दाम्पत्य जीवन में हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं स्थिति जो है तो पहले से काफ़ी बेहतर रहने वाली है। आपके मैरिज लाइफ में, आपके दाम्पत्य जीवन में स्थितियाँ अब सुधार की, बदलाव की स्थिति देखी जाएगी, क्योंकि खुद शुक्र जो है तो दृष्टि संबंध बनाएंगे तो प्रभावित करेंगे। परंतु ये बात जरूर है कि जिस राशि में बैठे उसका राशि का अधिपति मंगल पीड़ित है, तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर हाँ अच्छा कहा जा सकता है। और यहाँ पर भी एक बात यही लागू होगी, हर जगह लागू होगी बात, चाहे आप कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी आपका काम हो, चाहे कोई रिश्ता हो या कोई भी स्थिति हो, वहाँ पर क्रोध नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना। ये दो चीज़ों से अवश्य आपको बचना है। बाकी मैरिज लाइफ की स्थिति पहले से बेहतर रहने वाली है। अब रही बात जो लोग व्यापारी हैं, कोई व्यापार है आपका, किसी भी तरह का व्यापार है, तो व्यापारियों के लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति है। कहीं ना कहीं कोई न कोई रास्ता आपको मिलने वाला है कि धन का मार्ग आपको मिले, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से कुछ लाभ हो। तो व्यापारियों के लिए भी कहीं ना कहीं धन लाभ कराने वाला समय रहने वाला है। और जो लोग नौकरी करते हैं या प्रोफेशन में हैं, उनके लिए देखा जाए तो स्थिति अब थोड़ा सा गंभीर है। आपको खासकर 17 अक्टूबर के बाद विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। हो सकता है कि आपके नौकरी में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। सबसे ज़्यादा संभावनाएं ये हैं कि आपका कहीं जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट ना मिले, आपका अपमान हो जाए, है ना। यानी कि और खासकर उन लोगों के लिए जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें तो विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र को लेके, नौकरी को लेके विशेष सावधानी बरतना चाहिए। पर एक अच्छी बात है कि धन लाभ की स्थिति कहीं ना कोई रास्ता आपको मिलेगा। कुछ उतार चढ़ाव तो होगा, परंतु धन लाभ कुछ न कुछ हो सकता है। तो देखा जाए तो ये जो अक्टूबर का महीना है, ये वृश्चिक राशि वालों के लिए जरूरत है कि आप पूरी तरह से एक्टिव रहें और सावधानी के साथ काम करें, बहुत जल्दबाजी ना करें, क्रोध ना करें, तो आप फिर इन समस्याओं से बच सकते हैं। अब रही बात उपाय की, उपाय के रूप में एक तो भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए और नित्य प्रति जितना जल्दी हो सके सुबह उठने की कोशिश करिए और हनुमान जी की खूब आराधना करिए। हनुमान जी की जितनी आराधना करेंगे आप कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो अवश्य करना शुरू कर दीजिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए हनुमान जी की आराधना, वैसे तो हनुमान जी की आराधना सबके लिए श्रेष्ठ ही होती है, लाभदायक ही होती है, परंतु खासकर वृश्चिक वालों के लिए बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि आपके अधिपति मंगल होते हैं और मंगल के देवता हनुमान जी माने जाते हैं। तो इसलिए हनुमान जी की आराधना करना और भी ज़्यादा आपके लिए लाभदायक माना जाता है। तो हनुमान जी की आराधना करिए। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, सावधानी रखने की बात है। तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए, करवाइए, इसके बाद निर्णय लीजिएगा। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।